कई लोग हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनको वेट लूज करना है, लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है। हम बिना देखे बिना सोचे हम लोग कोई प्रोडक्ट खा रहे होते हैं, कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स पी रहे होते हैं, पाउडर्स खा रहे होते हैं, या हम लोग कुछ वेट गेन करने के लिए दवाइयाँ खा रहे होते हैं। Hi, my name is Riya Virdi and I'm 16. This April had been the most tormenting time of my life, even if it was my birthday. It was because my reports and my medical condition was deteriorating month by month, second by second, I must say. I was not getting what was actually happening to me, and I became quite anorexic, and people used to taunt me by saying that you're so skinny. I used to feel very bad, including my parents. Hello, my name is Ankit and I am from Chandigarh. मैं डाइटिशियन श्रेया से कंसल्ट कर रहा हूँ अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। आई एम हैविंग दिस डिसीज़ फ्रॉम द पास्ट 9 years एंड मैंने हर जगह चेक कराया है, PGI, मोहाली, फोर्टिस एंड इवन इन हरियाणा एंड पंजाब ऑल्सो। बट काफ़ी सालों से मतलब ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, ये कम नहीं हो रही थी। सो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे वो पॉइंट जिनसे आप वेट गेन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी ईट समथिंग आफ्टर एवरी 2.5 to 3 hours। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स आप लेना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप एक ही बारी में खाएंगे ज़्यादा कैलोरीज तो अल्टीमेटली आपका हंगर तो उतना ही है, एपेटाइट उतना ही है, और एक टाइम पे उतना ही कैलोरीज आपका इंसुलिन जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है या उसको शुगर में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। सो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मील लोगे तभी आपको डाइजेस्ट हो पाएगा। वेट गेन करते करते हम लोग कई बार एक्सेसिव कैलोरीज का इंटेक कर लेते हैं, फ्राइड खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका सिर्फ एक बेली फैट आ जाता है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैट का नहीं होता है। सो आप जो डाइट खा रहे हो पहले तो ध्यान रखो कि आपका कैलोरी इनपुट और आउटपुट प्रपोर्शन में हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप कैलोरीज खा रहे हो वो खर्च करने से थोड़ा ज्यादा अंदर होना चाहिए। तो अगर आपका सपोजिंगली आप मेल है, आपको वेट गेन करना है, सो आपको एवरेज 2400 to 3000 कैलोरीज का डाइट चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 1200 कैलोरीज अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो आपको उसका 500 और ज्यादा कर लीजिए या 1000 और ज्यादा कैलोरीज आप ले सकते हैं। So I met Dr. Shreya and I felt that my life has changed completely. The uric acid levels were touching the skies and the vitamin D was down in the ground. But now they are all well, and I really feel that dietitian Shreya has helped me in gaining myself again. अब मेरे को 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अब मेरी डिसीज़ काफ़ी कंट्रोल में है, और इफ़ आई से कि अगर 100% बंदा फिट होता है तो मैं पहले 30 to 40% पे था, अब मैं 70% तक टच कर रहा हूँ। तो अब मेरे को फील हो रहा है जैसे कि मेरा BMI नॉर्मल होता जा रहा है, तो डिसीज़ भी कम होती जा रही है। She helped me in gaining my weight, in gaining my confidence back, in gaining my confidence to meet those people who used to say, "हाय कितनी पतली हो गई है, खा लिया कर कुछ." And I really feel obliged to be a part of this fraternity. Thank you. तो मैं तो जितना भी थैंक्स कहूँगा श्रेया मैम को उतना कम है। अब बस आई वांट कि जितना भी टाइम लगे बस मेरी डाइट ये डिसीज़ कंट्रोल हो जाए। एंड थैंक यू मैम।